अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का फ्लो होता है। इन चार्जेस को कंडक्टर फ्लो करने देते हैं और इंसुलेटर्स फ्लो नहीं करने देते। बट अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की अच्छे से एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर पाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। पोटेंशियल वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इनर एबिलिटी को। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझे तो हमारे पास एक चार्ज है और दो पॉइंट्स हैं, दैट इज ए एंड बी। अगर हमें उस चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करवाना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम कुछ फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे और उस चार्ज को ए से बी तक मूव करवाएंगे तो यहाँ पर फोर्स भी लगी प्लस डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो चार्ज कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर करेगा। सो सेम केस को अगर हम एक और चार्ज के साथ देखें, दैट इज हम पिछले बार से अब डबल चार्ज लेंगे। हम अज्यूम कर सकते हैं 2Q, और अब अगर हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना चाहें तो इस केस में भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो दोनों केस में चार्ज को मूव करवाते वक्त कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। बट अगर यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल का डिफरेंस समझना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम फर्स्ट चार्ज की बात करें तो वो सेकेंड चार्ज का हाफ था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम एक किसी भी चार्ज को मूव करवाएं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जितना वो वर्क डन करता है डिवाइडेड बाय हम कितना चार्ज मूव करवा रहे हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमें ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो हम कुछ इस तरह से बताएंगे दैट कि अगर हम ए से बी तक एक चार्ज को मूव करवाए और मूव करवाते वक्त जो वो वर्क डन करेगा डिवाइडेड बाय हमने जितना चार्ज मूव करवाया, उसे हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जो फर्स्ट केस में होगा दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय Q और सेकेंड केस में होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय 2Q। बट पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इज द वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक कूलम चार्ज को, दैट इज 1 कूलम चार्ज। बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अगर हम इस केस में इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं और उसे एक पर्टिकुलर बी पॉइंट तक लाए, तो हमने जितना वर्क डन करा डिवाइडेड बाय हम किस चार्ज को लेके आए, दैट इज हम कितना चार्ज लेके आए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल इस बी पॉइंट तक हम 3 तरह के चार्ज लाए, एक 6 कूलम का चार्ज लाए, हम एक 3 कूलम का चार्ज लाए और एक 2 कूलम का चार्ज लाए। तीनों ने वर्क डन सेम करा क्योंकि तीनों ही इन्फिनिटी से आए हैं, बट तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा क्योंकि जब हम 6 कूलम का चार्ज लाएंगे, जब हम दूसरा चार्ज लाएंगे, जब हम तीसरा चार्ज लाएंगे, तो तीनों में चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है। और हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि द वर्क डन, एक ऐसा वर्क डन जिसमें हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस बी पॉइंट तक। इस केस में जो वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय हम कितना चार्ज लेके आए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेम चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस में भी हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, दैट इज ए एंड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, दैट इज इन्फिनिटी एंड बी। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ए पॉइंट का नाम चेंज होके इन्फिनिटी बन जाता है, सो हम उसे इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स होते हैं, सो हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझने के बाद इसका यूज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करेंगे। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट।